सीमित नहीं रह गया है। देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि विदेशों में भी बहुत धूमधाम से छठ पूजा होता है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सूर्य भगवान हम सभी के सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस तरीके की तैयारियां और स्वर कोकिला आवाज हमारे बीच में नहीं है। अब देखिए, तैयारी तो पूरी हो गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शारदा सिन्हा जी जो बहुत बड़ी लोक गायिका हैं, अब मुझे लगता है कि छठ के सारे गाने, उनके गाए गाने आज हम जब कभी छठ पूजा होती है सुनने को मिलता है। ना केवल छठ पूजा बल्कि पुरानी जितनी भी संस्कृति के लोक पर्व है, सबके गायन उनके द्वारा किया गया। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और सौभाग्य ये अजीबोगरीब देखिए कि छठ पूजा के गाना से वो लोकप्रिय हुई और आज पहले अर्घ के दिन उनकी विदाई दी गई। तो मुझे लगता है कि ये संजोग ही है। आज तैयारी 1000 जगहों पूरी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि लोग धूमधाम से पूजा मना रहे हैं। हमारी कोशिश यही थी कि खूब तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, जिससे लोगों को दिक्कतों हों। तो समिति के सभी अलग अलग, समिति का ही बहुत बड़ा योगदान है, बिना समिति के सहयोग से हो नहीं सकता। तो सरकार और समिति के सहयोग से किस तरह से लोगों के पर्व को बनाने में आसानी हो सकती है, ये दिल्ली में एक उदाहरण पेश किया है दिल्ली सरकार ने। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी जगहों पर अच्छे से लोग अपनी पूजा आराधना कर पाएंगे। मैं मैया से कामना भी करता हूं कि दिल्ली पर विशेष कृपा उन पर बने रहे। सब लोगों पर, जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो पूजा मना रहे हैं, जो आस्था रखते हैं, उस सब के घर में खूब समृद्धि हो और ईश्वर अरविंद केजरीवाल जी को भी ताकत दें, ताकि इसी तरह से पूर्वांचल की संस्कृति को, रीति रिवाज को, परंपरा को, या प्रवासी जो भी बाहर से आए लोग हैं, वो दिल्ली को अपना बनाए और वो अपना समझें, इसके लिए काम करते रहें। लगातार आरोप लग रहे थे, इन आरोपों के नहीं होना चाहिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि हमारा आस्था का लोक पर्व है, किसी को मतलब नहीं है। लोग चाहते हैं कि घाट पर आएं और अपनी पूजा ठीक से कर पाएं, अपनी आराधना ठीक से कर पाएं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने ना केवल राजनीति करी, रोकने की कोशिश करी। हमारे चिराग दिल्ली में पूजा नहीं होने दिया, मालवीय नगर में पूजा नहीं, जहाँ जहाँ डीडीए पार्क थी, हर जगह पूजा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी राजनीति करके क्या करोगे तुम? नहीं करनी चाहिए। आपने देखा कि आईटीओ घाट पे किस तरह से बेदियों पर चढ़ के, जूठा पानी फेंक के, जूता से चढ़ करके अंत में समिति को लोगों को खदेड़ना पड़ा उनको। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या कोशिशें की जाएंगी, जो आस्था है लोगों की बहते हुए जल में, मतलब यमुना में, अगले साल ऐसी तैयारियां होंगी यमुना में छठ पूजा? बिल्कुल, मैं तो इस बार भी इस बात को लेकर के लगातार आवाज उठाता रहा, क्योंकि ये पूजा नदियों के किनारे होती है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि यमुना सजती हैं, संवरती हैं जब छठ पूजा होता है। क्या ही मनोरम दृश्य होता है यमुना का। यमुना मैया भी उसको मिस कर रही होंगी, हम पूर्वांचल वासी भी उसको मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्य के भेंट नहीं चढ़ना चाहिए, इस पर सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। लगातार हमने चिट्ठी लिखी, हमने एलजी साहब से बात की कि इनको पूजा कराया जाए, लेकिन मैं इस बात से बड़ा दुख भी होता है कि ये राजनीति का भेंट चढ़ गया। आपके विधानसभा में जो यमुना जी बहुत साफ है, उनका पानी है, फिर भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा मैंने कि ये भाजपाइयों की कुदृष्टि पड़ गई है यमुना पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे पूजा आराधना पे। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि यमुना की गंदगी को मुद्दा बना करके राजनीति करें, पर ये साफ सफाई का पूरा, अगर नियत भी गंदी होगी तो यमुना मैया सब देख रही हैं।